अच्छा भाई, हमने अपना स्टार्ट किया था नर्वस कोऑर्डिनेशन से। तो हमने बात कर ली थी कि हमारी बॉडी में दो किस्म की कोऑर्डिनेशन पाई जाती है, नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए न्यूरॉन्स, या हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे नर्वस सिस्टम का मेन कंपोनेंट है वो हमारी बॉडी में क्या कर रहा होता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन समझने के लिए बस यही समझना था कि रिसेप्टर्स होते हैं जो कि चेंज को डिटेक्ट करते हैं, और डिटेक्ट करने के बाद सीएनएस तक उस इन्फॉर्मेशन को पहुँचा देते हैं। ठीक है, जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो जो इन्फॉर्मेशन को पहुँचाते हैं वो रिसेप्टर्स सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए, वो न्यूरॉन्स जो कि सेंसरी ऑर्गन्स में पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। तो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, उन न्यूरॉन्स को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, और फिर सेंसरी न्यूरॉन सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है। और फिर सीएनएस में क्या होता है, प्रोसेस होते हैं, प्रोसेसिंग चलती है वहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या नाम है, यहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट किया जाता है। रिस्पॉन्स जनरेट करने के बाद जो सीएनएस होता है ना, वो मोटर न्यूरॉन्स को इन्फॉर्मेशन दे देता है। और फिर मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इफेक्टर्स तक के क्या नाम है आपकी इन्फॉर्मेशन को लेकर चल जाता है, और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है। तो यानी आपने नर्वस कोऑर्डिनेशन को समझ लिया कि नर्वस कोऑर्डिनेशन बेसिकली आपकी बॉडी में हो कैसे रही है। फिर आपने रिसेप्टर्स के बारे में समझा। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, आपकी बॉडी में इनसाइड या आउटसाइड क्या करते हैं, चेंज को डिटेक्ट करते हैं। यानी कि इनको हम इसीलिए बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर बोलते हैं, यानी कि ये लिविंग ट्रांसड्यूसर होते हैं। ट्रांसड्यूसर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि एक एनर्जी को या एक सिग्नल को दूसरी एनर्जी या दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो रिसेप्टर्स होते हैं वो भी यही करते हैं। किसी भी किस्म की एनर्जी ले लें, केमिकल एनर्जी ले लें, लाइट एनर्जी ले लें, मैकेनिकल एनर्जी ले लें, हर किसी एनर्जी को, हर किस्म की एनर्जी को, हर किसी के सिग्नल को ये कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। देयरफॉर दे आर कॉमनली नोन एज बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर्स। उसके बाद हम क्या नाम है, इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। तो जिनके मेन टाइप्स वो हैं, फोटो रिसेप्टर्स ये क्या नाम है डिटेक्ट करता है लाइट, हमारे क्या नाम है रेटिना में प्रेजेंट होते हैं। दो मेन फोटो रिसेप्टर्स, उनका नाम होता है रोड्स एंड कोन्स। ठीक है, उसके अलावा क्या नाम है, मैंने आपको क्या बताया, हेल्प इन विजन, ये विजन देखने में मददगार साबित होते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स ये डिटेक्ट करते हैं टेम्परेचर, यानी कि हॉट और कॉल्ड, ये हमारे स्किन में पाए जाएंगे। ठीक है, और हमारे हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, हमारे स्किन और हमारे हाइपोथैलेमस में थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। मैकेनिकल रिसेप्टर्स क्या होते हैं, डिटेक्ट करते हैं प्रेशर, टच, वाइब्रेशन, साउंड एंड मूवमेंट। ये क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं प्रेशर, वाइब्रेशन, टच, साउंड एंड मूवमेंट। हमारे स्किन में भी पाए जाएंगे, हमारे इनर ईयर में भी पाए जाते हैं, और हमारे मसल्स में पाए जाते हैं। कौन, मैकेनिकल रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स की ना फर्दर क्लासिफिकेशन भी है, लेकिन मैं थोड़ा सा और बता दूँ। कीमो रिसेप्टर्स बेसिकली केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं और रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट एंड स्मेल। मैं आपको बताती हूँ कीमो रिसेप्टर्स की क्लासिफिकेशन फर्दर। ठीक है, और नोसिसेप्टर्स क्या होते हैं, पेन रिसेप्टर्स होता है। आपको कोई टिश्यू डैमेज हो रहा है तो इन सबको कौन डिटेक्ट करेगा, नोसिसेप्टर्स। ये आपके खाने में थ्रू आउट द बॉडी पाए जाते हैं, स्पेशली स्किन और ऑर्गन्स में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं नोसिसेप्टर्स। लेकिन थ्रू आउट द बॉडी कहीं ना कहीं पाए जा रहे थे रिसेप्टर्स को हम फर्दर क्या नाम है, कीमो रिसेप्टर्स की मैंने कहा है कि क्लासिफिकेशन है कि। तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी कीमो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। और डोर का मतलब होता है ना स्मेल, तो ये आपके नोज़ में होते हैं। ठीक है ना, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, यानी कि आपकी जो नोज़ की लाइनिंग होती है ना, वहाँ पे क्या नाम है, ऑल्फैक्टरी कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, स्मेल को यानी ऑडोर को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, गुस्टैटरी रिसेप्टर्स क्या होता है, आपके टंग में होता है। ठीक है, टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, लोकेटेड इन द टेस्ट बड्स ऑफ द टंग। आपको पता है कि जो टंग है, ज़बान है, उसमें टाइनी टाइनी बम्स होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग में अभी तक के 8,000 तक के बम्स देखे गए हैं, जिसको हम टेस्ट बड्स बोलते हैं। तो टेस्ट बड्स के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, गुस्टैटरी रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं और ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन है। फिर ब्रेन बताता है कि हाँ भाई, जो चीज़ तुम खा रहे हो वो खट्टी है, ख़राब है या कड़वी है, क्या है। ठीक है, इस तरीके से काम चल रहा होता है। बाकी क्या नाम है, हमने क्या किया, हमने ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कर लिए, गुस्टैटरी रिसेप्टर्स कर लिए। बेसिकली टाइप है किसी कीमो रिसेप्टर्स की। ठीक है, और बाकी इंटरनल ब्लड में भी कुछ कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमें क्या नाम है, केमिकल चेंजेस बताते हैं ब्लड में, कि भाई ऑक्सीजन कम हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रही है, पीएच लेवल बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब बताता है। फिर न्यूरॉन्स के बारे में हमने थोड़ी सी बात कर दी कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं। न्यूरॉन्स का दूसरा नाम क्या होता है, नर्व सेल्स होते हैं। ये मेन रिसेप्टर्स होते हैं, मेन रिसेप्टर फंक्शन यूनिट होते हैं नर्वस सिस्टम के। ठीक है, और ये क्या नाम है, क्या बताया जा रहा है कि दे कैरी मैसेजेस, नर्व इम्पल्सेस। ठीक है, बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अब जाहिर से पता इतना अहम है कि स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट नर्वस सिस्टम का मेन कंपोनेंट नर्वस सिस्टम का ना वो न्यूरॉन है। और आपकी बॉडी के सबसे लंबे सेल न्यूरॉन्स होते हैं, तो इनका स्ट्रक्चर देखना ही पड़ेगा। तो न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सोमा। सेल बॉडी जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सोमा। ठीक है, जो सेल बॉडी होती है उसमें जाहिर से पता न्यूक्लियस होगा। ठीक है, सेल बॉडी है तो उसका ना न्यूक्लियस होगा, सेल बॉडी जो सोमा होती है ना वो साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म का न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बहुत कुछ होता है। और ये कंट्रोल करते हैं न्यूरॉन की एक्टिविटीज़। तो डेंड्राइट्स होते हैं जो आउटर जो उसकी एक्सटेंशंस होती है ना ऊपर दरक की शाखा नुमा, उसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स क्या करते हैं, दूसरे न्यूरॉन या दूसरे सेल से क्या करते हैं, चेंज को डिटेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन न्यूरॉन सेल बॉडी की तरफ इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। यानी इन्वायरमेंट से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेके सेल बॉडी के अंदर लेके आएंगे। सेल बॉडी क्या करता है, न्यूरॉन की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। शॉर्ट ब्रांचेस दैट रिसीव सिग्नल फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स और रिसेप्टर्स।
किसी रिसेप्टर से या किसी न्यूरॉन से क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को लेगा और सेल बॉडी की तरफ लेकर आ जाएगा डेंड्राइट्स। एक्सॉन क्या होता है, लंबे लंबे से धागे होते हैं जो कि सेल बॉडी से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, ठीक है। एक्सॉन क्या होता है, लॉन्ग फाइबर दैट ट्रांसमिट इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, जो क्या करते हैं नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर लेके जाते हैं। ऑफन कवर्ड बाय माइलिन शीट, क्योंकि जो आपके पास जो एक्सॉन होता है ना, एक्सॉन के ऊपर क्या होता है, शिवॉन सेल्स होते हैं। शिवॉन सेल्स क्या करते हैं, माइलिन शीट को प्रोड्यूस करते हैं। इसकी वजह से क्या है, फास्टर ट्रांसमिशन होती है, यानी कि नर्व इम्पल्स बहुत जल्दी से ट्रांसमिट कर जाते हैं। और आपका एक्सॉन जहाँ पे एंड होता है ना, उस जगह को बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। अब न्यूरॉन्स की टाइप देख लो, सेंसरी न्यूरॉन जो है ना, जो कि आपके क्या सेंसरी ऑर्गन्स में पाए जाएंगे, यानी कि हम रिसेप्टर्स भी बोल सकते हैं, रिसेप्टर्स में पाए जाएंगे सेंसरी न्यूरॉन्स। कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर जो चेंज को डिटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, वो सेंसरी न्यूरॉन को देते हैं, और फिर सेंसरी न्यूरॉन सीएनएस तक के पहुंचाते हैं, यानी आपके ब्रेन तक के, ठीक है, ब्रेन या स्पाइनल कोड तक के। सीएनएस का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो मेन कंपोनेंट है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ब्रेन को जब क्या नाम सेंसरी न्यूरॉन ने इन्फॉर्मेशन देते हैं तो ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा, रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। रिस्पॉन्स जनरेट करने के बाद जो हुक्म देता है ना, वो मोटर न्यूरॉन को देता है, और मोटर न्यूरॉन सारी इन्फॉर्मेशन इफेक्टर्स को देता है, तो फिर रिस्पॉन्स जनरेट होता है। कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम ब्रेन, स्पाइनल कोड, मसल्स और ग्लैंड, इफेक्टर्स जो होते हैं ना, मसल्स और ग्लैंड। इंटर न्यूरॉन्स को हम रिले न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, ये ना कनेक्शन पैदा करते हैं, क्या करते हैं, कनेक्शन पैदा करते हैं, इसलिए इनको रिले न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को एक दूसरे से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। और आपको पता है इंटर न्यूरॉन्स जो सिर्फ सीएनएस में पाए जाते हैं, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कोड में ही सिर्फ इंटर न्यूरॉन्स पाए जाएंगे, ठीक है। कनेक्ट करते हैं सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स को इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या करते हैं, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करते हैं इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देयरफॉर दे आर कॉमनली नोन एज रिले न्यूरॉन्स।